कार्यक्रम के आयोजक हैं पूर्वोत्तर दिगंबर जैन समाज सूर्य पहाड़। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के देवलोक गमन को लेकर असम राज्य के धर्मधरा ग्वालपाड़ा के सूर्य पहाड़ स्थित सूर्योदय अहिंसा दिगंबर जैन तीर्थ में 25 फरवरी 2024 को विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में महानुभावों ने आचार्य श्री को भावभीनी विनयांजलि देते हुए उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम की करुणा ममता से ओतप्रोत दृश्य। असम राज्य की धर्मधरा ग्वालपाड़ा के सूर्य पहाड़ स्थित सूर्योदय अहिंसा तीर्थ जैन तीर्थ में 25 फरवरी 2024 को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के देवलोक गमन को लेकर विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस विनयांजलि सभा में सर्वप्रथम श्री महावीर जी जैन हाथी गोला, श्री ओम प्रकाश सेठी जी एवं अन्य महानुभावों ने आचार्य श्री के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलन के पश्चात श्रावकों ने आचार्य श्री को स्मरण करते हुए काव्य के माध्यम से भाव विभोर होकर विनयांजलि दी। जिनका नाम लेने मात्र से जीवन बन जाता था साकार, ऐसे अमर गुरुदेव के चरणों में मेरा शुभम जैन, मेरे साथ रवि जैन का बारंबार प्रणाम। बोलिए आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य 108 श्री प्रमुख सागर जी महामुनिराज की जय। आ जाओ गुरुवर सुनो प्रार्थना मेरी, आ जाओ गुरुवर सुनो प्रार्थना ये मेरी, विनती अब करूं मैं किसे आए यार बड़ी, आ जाओ ना गुरुवर तुम। अगली कड़ी में श्री दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष श्री महावीर गंगवाल जी ने भावुक हृदय से आचार्य श्री के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला, साथ ही अपने विचार भी व्यक्त किए। विद्यासागर जी महाराज जितने मेरे दिल में हैं उतने आप सभी के दिल में बसे हैं, और पूरा पूर्वोत्तर समाज, मैं बोलूं न बोलूं, मैं कहूं कि आप चलो तो उसके पहले समाज वहां पहुंच जाएगा। ऐसा आदर सम्मान विद्यासागर जी महाराज के प्रति पूरा पूर्वोत्तर का है, रहेगा, आगे भी रहेगा। ऑफ कोर्स मेरा परिवार माने मेरे बेटी का परिवार, उनका घर वीरान हो गया, क्योंकि प्रति सप्ताह वो महाराज आचार्य श्री के पास जाते थे और उनके आशीर्वाद के बगैर कुछ करते ही नहीं थे। तो वो घर जरूर वीरान हुआ, लेकिन हम सब भी वीरान हो गए, क्योंकि हम अपने सामने 24 भगवान हुए और कई भगवान असंख्य हुए, लेकिन विद्यासागर जी महाराज को हम सब लोगों ने देखा, साक्षात देखा, टीवी पे देखा, अपने दिल में बसा के देखा। अब हमारे दिल में जरूर रहेंगे, लेकिन हमें छोड़ के चले गए। शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया, विशेषकर लड़कियों को कैसे आगे बढ़ाना उस पर ध्यान दिया। हथकरघा कपड़े पहनो और इसको देश में आगे बढ़ाओ, उसके लिए जागृति की। और इंडिया को भारत कहने के लिए वो प्रथम संत थे जो हर
सरकार को, चाहे वो स्टेट का मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, उन्हें वो कहा कि जिस दिन ये इंडिया छोड़ के हम भारत कहने लगेंगे तो भारत 21वीं सदी का सबसे बड़ा देश होगा और हम पूरे भारतवर्ष वाले पूरे विश्व पर राज करेंगे। ऐसा समय आ गया है। तो उनकी वाणी थी जो फली, और हमारे प्रमुख सागर जी महाराज ने भी जब स्पीकर आए थे, जब मोहन भगत आए थे तो उनको कहा, और सचमुच में अब इंडिया भारत हो गया। भारत तो पहले ही था, हम इंडिया कहने लगे थे, उसे हम पुराने दृष्टिकोण में वापस भारत कहने लगे। ये बहुत अच्छा समय है पूरे भारत के लिए। और ये समय क्यों है? हमारे गुरु, इस युग के भगवान हम लोग को साक्षात मिले, पूरे भारतवर्ष को मिले, इसलिए भारत आगे बढ़ेगा और 21वीं सदी में एक ऐसा देश बनेगा कि सारे देश के लोग यहाँ आएंगे। जब विद्यासागर जी महाराज की 50वीं जयंती 50वीं दीक्षा महोत्सव हो रही थी, तो गुवाहाटी जैन मंदिर में आप सभी के आशीर्वाद से हमने जिनवानी संग्रहालय बनवाया। समाज ने बनवाया, हम माने समाज। समाज ने जब बनवाया तो आज जो जगह वीरान लगती थी वहाँ कोई जाए बिगड़ नहीं रह सकता। इसका मतलब हुआ जहाँ जहाँ विद्यासागर जी है वहाँ हम सब पूरे भारतवर्षीय लोग हैं। जिस समय भगवान हमें छोड़ के चले गए उस समय करीबन 2:30-3 बजे थे, तो मेरी धर्म पत्नी अचानक मुझे कहती है कि आचार्य श्री नहीं रहे। वो रोने लगी। लेकिन उसके 10 दिन पहले मैंने उन्हें कहा था कि तुम आचार्य श्री के दर्शन कराओ, तो उसने सोचा नहीं था ऐसा होगा, नहीं तो चली जाती। तो इसीलिए ललित कह रहा है कि हम आचार्य श्री से जुड़े हैं। मैं इतना ही कहूँगा, पूरे पूर्वोत्तर में आचार्य श्री के भक्त हैं और आचार्य श्री के नाम पर हम इस तीर्थ पर चरण तो बनवाएंगे ही, स्टैचू बनेगा और जो भी भवन व्यवस्था बनेगी हम उनके नाम पे बनाएंगे। उनका नाम हजारों साल रहे, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। गुवाहाटी में भी काफ़ी दिनों से हॉस्टल बनने की बात चल रही थी, किसी कारण नहीं बन पाया, लेकिन उसे भी आगे आने वाले दिनों में आचार्य श्री के नाम पर ही बनवाएंगे। कि उन्होंने महिलाओं के लिए जितना कल्याणकारी करवाया वो पूरा हो न सका, हो सका, हम सबों की जिम्मेवारी है, हम उसे पूरा करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि आप सब जुड़े रहें, हम सब मिलकर समाज का उत्थान करेंगे। आचार्य श्री हमारे भगवान हैं, हमेशा रहेंगे। तत्पश्चात पंडित श्री हंसमुख शास्त्री ने आचार्य श्री को इस युग का भगवान बताते हुए उनके त्याग एवं महिमा का वर्णन कर उन्हें विनयाञ्जलि दी। आचार्य रत्न श्री विद्यासागर महाराज जी के प्रति अपनी विनयाञ्जलि समर्पित और श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी का नाम और उनकी छवि जब देखते हैं तो हमें भगवान महावीर की कृति याद आती है। ऋषभदेव करोड़ों साल पहले हुए, उनके दर्शन इस काय ने नहीं किए। भगवान चंद प्रभु शांतिनाथ नेमिनाथ हुए, उनके दर्शन भी नहीं हुए। लगभग 60-70 पीढ़ियों के दादाओं ने भगवान महावीर के दर्शन किए, अपन लोग अछूते रहे। लेकिन जिन ने आचार्य विद्यासागर महाराज का दर्शन कर लिया, उनने भगवान ऋषभदेव को देख लिया, भगवान महावीर को देख लिया। आचार्य विद्यासागर महाराज चलता फिरता एक तीर्थ था। बहुत कम बोलना, अपने आप में समाये रहना,
उनकी मुनि मुद्रा को जब हम ताकते और झांकते हैं, उनकी मुनि मुद्रा को जब बहुत गहराई से देखते हैं तो झलक प्रभु महावीर की नजर आती है। और इस जीवन में वो साक्षात दर्शन उन्होंने जिया जो भगवान महावीर ने जिया था। किसी तरह का शिथिलाचार नहीं, अपनी साधना में कोई कंप्रोमाइज नहीं, और अपनी साधना की शक्ति के साथ वो कैसा कठोर जीवन जीते थे। जो लोग काफी निकट उनके रहे होंगे उन्हें देखा और समझा होगा। चटाई का त्याग, काष्ठ सैया पर सो लेते थे, हरी का त्याग, रसों का त्याग, ड्राई फ्रूट्स के त्याग। यह हसमुख भाई दिन में 3 बार भोजन करता है, फिर भी रात बेचैनी से निकलती है। किस तरह से एक समय भोजन करने वाला, दिन में 2 बार भोजन करने, दिन में 1 बार भोजन करने वाला, खड़े खड़े साधना करने वाला, और जहां बैठे हैं वहीं सो लिए कुछ समय के लिए और फिर अपनी साधना कर लेना। ऐसा विराट व्यक्तित्व कई जन्मों के पुण्य के बाद इस जैन दर्शन में अपने को मिला। इसके बाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज ने श्रावकों को आचार्य श्री के द्वारा साधु संतों के साथ ही प्राणी मात्र एवं विश्व कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर प्रकाश डाला। तदोपरांत पूज्य गुरुवर ने नमोकार मंत्र का जाप करते हुए आचार्य श्री को भावपूर्ण विनयाञ्जलि दी। हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज आज हम लोगों के बीच में नहीं है। उन्होंने जो क्रांति की है ना, आज का साधक कर नहीं सकता। हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने शुरुआत करी और आज हर जगह जैनों की इतनी जगह गौशालाएं चालू हैं कि जिसका श्रेय उनको जाता है। बहुत सारे कार्य उन्होंने अपने जीवन में किए, बच्चों को पढ़ाने के कार्य किए, इस शिक्षा के कार्य किए, जीर्णोद्धार किए, पुराने मंदिरों का उद्धार करने का प्रयास किया। मैं इतना ही कहूँगा, ऐसी आत्मा का मिलना बहुत दुर्लभ है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं, उनकी यादें हम लोगों के साथ हैं और उनकी यादों के साथ हम उनके रहे कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। हम उनके प्रति श्रद्धा, भक्ति और आस्थाओं से भरे रहें, क्योंकि जो उन्होंने अपने जीवन में हम सबका मार्गदर्शन किया, आज हजारों हजारों शिष्य श्रृंखला उनकी हर जगह है। और पूर्वोत्तर पूरा, भले ही वो इधर नहीं आई, लेकिन उनकी आभा यहाँ हर जगह बिखरी हुई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन के 77 वर्ष अपनी संयम साधना में, आदि आदि धर्म प्रभावना में, आत्म साधना में व्यतीत किए, आज वो हमारे सबके बीच में नहीं हैं। हे भगवान, हमने कभी उनके दर्शन किए हों, हमारे द्वारा उनकी अवहेलना हुई हो, हमने कभी उनके दर्शन नहीं किए हों, फिर भी हमारे मन में उनके प्रति कभी गलत भाव आया हो तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। हे भगवान, जहाँ भी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आत्मा विराजमान हो, वो बोधि को, संबोधि को, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो, पुनः मनुष्य भाव धारण कर, संयम को धारण कर निर्वाण को प्राप्त हो। हे भगवान, हम उनके चरणों में बारंबार नमन करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। अगले क्रम में श्राविकाओं ने भावुक होते हुए पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों में काव्य के माध्यम से अपनी विनयाञ्जलि प्रकट की।
वहीं आचार्य श्री के बताए मार्ग का अनुसरण करने का संकल्प भी लिया। हमारे बीच अब गुरुदेव नहीं रहे, इस क्षति को पूरा कर पाना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ 4 लाइन के माध्यम से कुछ कहना चाहती हूँ। विद्यासागर गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव, तन मन में वैराग्य जिनके समाया है, शाश्वत सुख पन छोड़ी जग माया है। तारो मुझे ऋषिस, करुणा करो, वहीं से दो आशीष, वहीं से दो आशीष। एक छोटा सा संस्मरण, जब सबसे पहले मैं आचार्य श्री से मिली थी 2001 में, तो मैंने अपने जीवन में यही लागू किया कि जो भी संत आए उनको अच्छे से अच्छा उनको बहुमान दें। और मैं ज़्यादा नहीं कह सकती, उनका ये संस्मरण मेरे जीवन में उतरा है और मैं उसको कभी भूल नहीं सकती। मैंने 4-5 बार मंगलाचरण भी किया, आचार्य श्री के कमरे में जाके बहुत बार हम लोगों ने बात भी की, तो मुझे बहुत मौका मिला, पड़गान का भी मौका मिला, आहार का भी मौका मिला। मैं कभी भी नहीं भूल सकती आचार्य श्री। और अभी 9 महीने के अंतराल में मैं एक बार भी नहीं गई। मुझे लगता आप यहाँ हैं, मैं कैसे जाऊँ। बस यही मैं कहूँगी। सबको जय जिनेंद्र। विद्यासागर गुरुवर है से, विद्यासागर गुरुवर है से। मुख माटी के रचयिता मुख हो गए। काश भगवान ने हमें कोई वरदान दिया होता तो हम महाराज के चरणों के लिए आयुदान का वर मांग लेते और अर्घ बनाकर चढ़ा देते, उनकी उंगली पकड़े रखते, उन्हें जाने न देते। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। हम सबके गुरुवर, मोक्ष मार्गी, तपस्या त्याग के धनी, कल्याणकारी, वात्सल्य मूर्ति, वंदनीय, अभिनंदनीय, अनुकरणीय गुरुवर संत शिरोमणि श्री विद्यासागर जी महाराज की संलेखना पूर्वक समाधि हुई है। तो हमें ज़्यादा दुख नहीं होना चाहिए, हमें ज़्यादा दुख होने की बात ही नहीं है। ये गुरुवर को तो वेदनाओं से मुक्ति मिली है, वो जो वेदना सहन कर रहे थे उनसे उनको मुक्ति मिली है। श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, गुरु को नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आचार्य श्री के पास जो क्षमता, जो त्याग, जो समर्पण, जो भक्ति और त्रिलोकीनाथ के प्रथम बच्चे होने का सौभाग्य तो उनको ही मिला है, तो उनको भारत रत्न भी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। इस दौरान पुण्यशाली भक्तों ने आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के देवलोक गमन को लेकर आयोजित विनयांजलि सभा के अविस्मरणीय दृश्य। पुनः बता दें कि यह विनयांजलि सभा असम राज्य के धर्मधरा ग्वालपाड़ा के सूर्य पहाड़ स्थित सूर्योदय अहिंसा दिगंबर जैन तीर्थ में परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित की गई। दर्शकों, आपने देखा कि इस कार्यक्रम में विशिष्ट जनों ने सहभागिता कर आचार्य श्री के प्रति अपने काव्य प्रस्तुत कर भावपूर्ण विनयांजलि दी। दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे किसी अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे पूर्वोत्तर दिगंबर जैन समाज सूर्य पहाड़।